वार्ता न्यूज। भारतातील छावणी हद्दीमध्ये असलेल्या बंगले आणि एरियाच्या ब्रिटिशकालीन कायदे काढून आताच्या संविधानानुसार कायदा करून बंगला परिसरातील नागरिकांना त्यामध्ये समाविष्ट करा आणि ब्रिटिशांचे काळे कायदे कायमस्वरूपी हटवून बंगला एरियातील नागरिकांनाही समान हक्क द्या। छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद छावणी येथील बंगला परिसरातील राहणाऱ्या नागरिकांसाठी ज्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत त्यासाठी छावणी बंगला नंबर 9 येथून सूर्य वार्ता न्यूज से कार्यकारी संपादक सुधीर खैरे हे लाइव आहेत। नमस्कार भाइयों, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसे अभी छत्रपति संभाजीनगर कहते हैं, उस कैंटोनमेंट से बात कर रहा हूं सूर्य वार्ता न्यूज के माध्यम से। हमारे भारत देश के अंदर 62 कैंटोनमेंट एरिया है। ये सभी कैंटोनमेंट एरिया ब्रिटिश जमाने से हमारे देश पर लागू की गई है। इस कैंटोनमेंट को स्थापन करने के पीछे ब्रिटिशों का एक अलग अंदाज था। उन्होंने उनकी सेवा सुविधा के लिए कैंटोनमेंट्स बनाए गए थे। उसी कैंटोनमेंट के अंदर सिविल एरिया के साथ साथ ब्रिटिश अफसरों के लिए बंगलो एरियाज भी बनाए गए थे और उस बंगलोज के अंदर ब्रिटिश अफसर रहा करते थे। ये तकरीबन 1800 सदी से हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं। लेकिन जब ब्रिटिश कानून लागू हुआ, ब्रिटिशों ने यहाँ की जमीन ली गई, तब वहाँ के जीजीओ थे, उन्होंने एक आदेश पारित करके लैंड एक्विजिशन किया था और लैंड एक्विजिशन करने के बाद उस भूमि के ऊपर अपने अपने बंगलोज बनाए गए। कुछ दिनों के बाद उस बंगलोज के अंदर अपने भारत देश के लोगों को ये बंगले लीज पे या पट्टे पे दिए गए, कुछ रजिस्ट्री करके बेचे गए। ऐसे भी कुछ सबूत सामने आए हैं कि कुछ कुछ बंगलों की बाकायदा कोर्ट के तरफ से रजिस्ट्री हुई है और कुछ बंगले आज भी लीज पर दिए गए। इस बंगलोज के अंदर आज तकरीबन चौथी पांचवी पीढ़ी रह रही है। लेकिन छावनी एरिया के लोगों का ये कहना था कि आज भी हम ब्रिटिशों के जो काले कानून है, उस काले कानून के अंदर आज भी हम बसारा कर रहे हैं। हमें आज़ादी मिलकर 75 साल हो गए, लेकिन छावनी वालों को इस कानून से आज़ादी नहीं मिली थी। तो ये मांग सामने आई कि छावनी को इस काले कानून से मुक्त किया जाए और बहुत से जगह से ये डिमांड आई कि जल्द से जल्द किया जाए। तब हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ये घोषणा की थी कि जल्दी हम ब्रिटिशों के जो काले कानून है उसको हम हटा देंगे। उसके बाद एक अधिसूचना निकलती है कि जो कैंटोनमेंट वहाँ के स्थानीय पंचायत समिति असल, पंचायत असल, उसके बाद महानगर पालिका होगी, इसमें मर्ज किया जाएगा, उन्हें हस्तांतरित किया जाएगा। और ये प्रक्रिया अभी तकरीबन पूरे 62 कैंटोनमेंट के अंदर चालू हो गई है। इस वजह से सिविल एरिया जो है, वो कैंटोनमेंट का एरिया जो पूरा सिविल है, वो वहाँ के नगर निगम के हवाले होने वाला है। लेकिन जो इस 62 कैंटोनमेंट के अंदर बंगलो एरिया है, वो कोई भी एरिया नगर निगम में नहीं जाने वाला है। और ये सभी बंगलों के जो पट्टेदार है, उनके जो जमीन है, उनकी जो कोठी है, उनकी जो हवेली है, ये सबके ऊपर सेना अपना कब्जा करना चाहती है। अगर सेना का इसके ऊपर कब्जा हो गया तो जो अपने सदी से रहते आए जो लोग हैं, जिनके घर में आज बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बहू बेटियां हैं, इन सब के डर में एक डर पैदा हो गया है कि कल हमारा क्या होगा। अगर कल सेना हमें हमारे कोठी से बाहर निकाल देती है तो हमें तो रास्ते पे आ जाना पड़ेगा। जब हमारे परम प्रधानमंत्री देशवासी, हर एक देशवासी के छत पे ऊपर
अपना छत देना चाहते हैं, हर देशवासियों को अपना पक्का मकान देना चाहते हैं, जिस माध्यम से आज प्रधानमंत्री जी ने कई करोड़ों लोगों को ये घर बनाकर दिए हैं। लेकिन हमारे ऊपर ये विपदा आ रही है कि हमारा जो खुद का घर था वो हमसे छीनने वाला है। इसलिए मैं अपने भारत देश के जो 62 कैंटोनमेंट के बंगलो एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनसे सूर्य वार्ता न्यूज के माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि इस समस्या का हल केवल हमें हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हमारी जो कुछ समस्या है उस समस्या को हम लिखकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजें और उनसे विनती करें कि जिस तरह से आपने ये कानून हटाया है, तो जो बंगलो एरिया के लिए जो कानून है, जो ब्रिटिशों का कानून है, बंगलो के अंदर रहने वाले रहवासी है, इनसे विनती करूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे ऊपर जो विपदा आने वाली है, अभी तक हम सोए हुए थे, लेकिन अभी हमको सो करके नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा मुश्किलों भरा रहने वाला है। हमारी 4-4, 5-5 पीढ़ियां यहाँ गई है, लेकिन कल क्या होगा इसका भरोसा नहीं है। सेना अपने निर्णय पर ठाम रहने वाली है। इसलिए सभी बंगला वासियों ने, मैं फिर से विनती करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को कृपया पत्र लिखकर अवगत कराइए कि जो भारत देश के संविधान के अंदर एक आम आदमी के लिए जो कानून है, उस कानून में हमें भी बिठाकर इस काले कानून से मुक्ति दिलाए और हमें हमारे घर है, जो जिस स्थिति में आज हम रह रहे हैं, वो घर हमें हमारे करके दीजिए, ताकि जिस तरह से आपने आज करोड़ों लोगों को पक्के मकान बना कर दिए हैं, उनके छत पर छत निर्माण करके दी है और आपने गारंटी दी है, तो वही गारंटी हम सम्माननीय प्रधानमंत्री से हमारे लिए चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी इस बात को जरूर सुनकर बंगलो एरिया के लिए जो काला कानून है उसे हटाएंगे और हमें भी न्याय देंगे। फिर से एक बार मैं आप सबको विनती करूंगा कि जरूर प्रधानमंत्री जी को खत लिखिए और हमारे सूर्य वार्ता जी न्यूज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो हमारे फोन नंबर पर कृपया करके भेजिए, ताकि आगे चलकर हम और आपके लिए कुछ सेवाएं उपलब्ध करके दी जाए, जैसे GLR ये क्या होता है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.